आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी नजर आई और यहाँ पे एफआई की तरफ से 644 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 597 करोड़ की बिकवाली देखने को। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, रिटेलर डीआई एफआई प्रो फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। कल निफ्टी की साइड देखें तो सुबह सुबह एक तरह से बड़ी गिरावट दिखाता है और उसके बाद बिल्कुल एक तरह से यू शेप रिकवरी के साथ मार्केट बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है, बड़े वाले ब्रेकआउट के साथ निफ्टी ने, यानी 60 पॉइंट की तेजी के साथ, यानी स्टार्टिंग होती है बिल्कुल गिरावट के साथ और बिल्कुल एक पॉजिटिव क्लोज दिखा देता है, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त यू शेप रिकवरी। और बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 500 पॉइंट की गिरावट के बावजूद यहां पे जो रिकवरी देखने को मिली 400 पॉइंट से ज्यादा की, 83 पॉइंट की गिरावट यहां पे बिल्कुल देखने को मिली बैंक निफ्टी की साइड और फिर निफ्टी की साइड भी बिल्कुल गिरावट। तो ऐसे में अगर हम देखें कल ये ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी संकेत थोड़े से खराब संकेत नजर आ रहे थे और आज भी सेम पोजीशन नजर आ रही है, लेकिन क्रूड ऑयल के अंदर फिर से तेजी बड़ी कुछ मूवमेंट की तरफ और इशारा करता जा रहा है। बिल्कुल एक क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें निफ्टी की साइड तो अभी हमारे लिए ये जो लेवल था ना निफ्टी का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसी लेवल को फिर से टेस्ट करने की कोशिश की गई बड़ी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम देखें तो बिल्कुल इस लेवल से गिरावट आई थी, उसके बाद फिर से अगर हम देखें 8 तारीख को भी यहीं से गिरावट देखने को मिली थी और ठीक उसी लेवल पे खड़ा है अभी भी पूरी तरह से निफ्टी यहाँ पे। तो इसलिए ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है, यानी एक तरह से हमारे लिए ट्रिपल टॉप का काम हो गया है, यानी इस लेवल को अगर निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी मूवमेंट की तरफ और इशारा कर सकता है। और वो कहां तक तेजी आएगी, जो तेजी आएगी या फिर मार्केट यहीं से घूमने वाला है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो डाटा के अंदर भी समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें यहां पे एफआई की तरफ से लगातार अगर हम देखें बिकवाली चल रही थी, बिकवाली जबरदस्त एक बिकवाली का प्रेशर हावी था मार्केट के ऊपर। अब जो इतनी सब तैयारी करके चलते हैं क्या उसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है और डेली आपके साथ अपडेट करता रहता हूं। देखो कल बिल्कुल 9:21 पर बैंक निफ्टी का बिल्कुल अच्छे वाला 150-200 पॉइंट की मूवमेंट और उसके बाद निफ्टी की साइड भी बड़ी जबरदस्त मूवमेंट हमने देखने को मिली। तो पूरी तरह से मैं अपडेट करता रहता हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ऐसे में आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये लेवल हमारे पास बन चुका है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया, जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है निफ्टी तो ये लेवल जो गैप था ना, गैप को पूरी तरह से फील करता हुआ नजर आएगा। और ये गैप था भाई 19,700 के लेवल से गैप आया था और उसी लेवल पे मार्केट फिर से खड़ा है, यानी 19,630, यानी इस लेवल पे मॉर्निंग एक ब्रेकआउट चाहिए तो एक बिल्कुल एक पॉजिटिव मोड आ जाएगा 19,700 तक का हमारे पास, ये कॉल साइड का एक स्कैल्पिंग होगा पूरी तरह से। और 700 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के अंदर एक और तेजी यहां पे दिखाई दे सकती है, एक और तेजी हमारे लिए बड़ा जबरदस्त। कहां से मार्केट ये गिरावट स्टार्ट हुई थी, ये गिरावट स्टार्ट हुई थी 19,800 के लेवल से, जो यहाँ पे पिछले अगस्त के महीने की बात करूं तो ये अगस्त में जब स्टार्टिंग होती है तो इसी लेवल से धड़ाम धड़ाम गिरावट आती चली गई थी और नीचे का लेवल हमारे पास 19,300 का लेवल यहाँ पे निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आया था। पूरी तरह से अगर हम देखें निफ्टी ऐसे जोन बनाता जा रहा है पूरी तरह से, लेकिन अभी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल यही रहने वाला है और नीचे का जो कल ये एक रिकवरी पॉइंट बना है, यानी ये सपोर्ट रहेगा बड़ा जबरदस्त। अब इस लेवल से अगर बाजार दोबारा गिरता है तो किस लेवल से गिरेगा उस लेवल को भी बताऊंगा पूरी तरह से। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे एफआई लगातार एक बिकवाली का मूड बनाए हुए था और कल एक खरीदारी देखने को मिली है, आइए ना बड़ी जबरदस्त, और मार्केट ने भी बिल्कुल व्यू शेप रिकवरी बिल्कुल देखने को मिली है। तो ये एक खरीदारी पॉइंट आया, जैसे ही मार्केट के अंदर एंट्री होती है एफआई की, मार्केट अपना मूड बदल लेता है। लेकिन ये अगर डीआई की अगर हम देखें ये बिकवाली कर गया इतनी देर में ही,
ये बिकवाली आ गई 597 करोड़ की। पूरी तरह से अगर हम देखें तो कोई बड़ी अच्छी मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ कोई एक ट्रैप जोन हो सकता है, क्योंकि इतनी ही यहाँ पे खरीदारी आई है और इतनी ही बिकवाली आई है। अब ये डाटा जो हम देख रहे हैं, ये डाटा तो सिर्फ भाई कैश का डाटा होता है। ये कैश के अंदर इन्होंने खरीदारी यानी डिलीवरी के अंदर खरीदारी किया है, यानी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट। और अगर हम देखें हम कहाँ ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करके चलते हैं। हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना तो बिल्कुल पीसीआर ऑप्शन चैन डाटा और इसके साथ हमें ये एफआई डाटा को देखना जरूर, तभी मार्केट का पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो यहां पे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 19,600 के लेवल पे बड़ा घमासान है भाई, बिल्कुल 1,44,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर भी साइड नजर आ रहे हैं और 19,600 के लेवल पर 1,74,000 की पुट राइटिंग भी नजर आ रही है। और मार्केट खड़ा है 19,630 के लेवल पर और 700 के लेवल पर और 650 के लेवल पर देखें तो मैसिव यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा कॉल राइटिंग की साइड नजर आ रहा है और पुट राइटिंग की साइड देखें तो 500 और 550 के लेवल पर। तो बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि आज एक एक्सपायरी रहने वाली है, तो बड़ी जबरदस्त वोल्टलाइट एक्सपायरी रहने वाली है। और पीसीआर रेशो भी अगर हम चेक करें ना 1.09 आ रहा है, एक तरह से पॉजिटिव पीसीआर रेशो जा रहा है। अगर कल के हाई को ब्रेकआउट करता है मार्केट तो हमारे लिए एक अच्छा खासा पॉजिटिव 19,700 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा मार्केट पूरी तरह से। तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को कंपेयर करके चलेंगे, यानी एक तरह से 8 और 9 तारीख का। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन की साइड देखें तो 55% ही है कॉल की साइड और 44% आ रहे हैं पुट की साइड, यानी पहले ये पोजिशन थी, अभी रिटेलर अगर हम देखें तो 55% ही आया, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। सेम डाटा आ रहा पूरी तरह से, रिटेलर का पोजीशन देखे तो कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पाया, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन नहीं चल पा रही है। मार्केट के नीचे गिर जाता है फिर रिकवरी कर जाता है पूरी तरह से, यानी ट्रैप होके बैठा है रिटेलर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन अगर हम देखें, रिटेलर का लक काम करता है 55% यहाँ पे लॉन्ग की साइड कॉल की साइड। अब यहाँ पे फ्यूचर की साइड देखें तो 84% था और 15% शॉर्ट की साइड था। अभी 84% ही आ रहा है, 50% यहाँ पे क्या आ रहा है 15% बिल्कुल शॉर्ट की साइड है। तो यहां भी कोई बड़ा बदलाव रिटेलर नहीं कर पाया, आज एक्सपायरी रहने वाली है। लेकिन डीआई की तरफ से अगर हम देखें तो डीआई की तरफ से खरीदारी की आ रही थी बिल्कुल लगातार। अगर हम देखें अभी इसके अंदर एक बिकवाली देखने को मिला है, ये तो हो गया अभी कैश के अंदर। तो यहां पे फ्यूचर ऑप्शन की साइड अगर हम देखें डीआई पोजीशन तो पिछले 2 दिन का डाटा तो पहले 40% था कॉल की साइड, 59% था पुट की साइड। अभी डीआई पोजीशन देखें तो 40%, यानी कोई पोजीशन नहीं बदलाव देखने को मिल रहा है, छोटा मोटा पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है। एस्ट्रीज पोजीशन बना के चल रहा है कौन, डीआई। तो कोई बड़ा बदलाव ऑप्शन की साइड फिर से नहीं देखने को मिला, यानी कोई सपोर्ट नहीं आया हमारे पास ऑप्शन की साइड। अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पहले 6.43% था और 93.56% शॉर्ट था। अभी 6.43% आ रहा है, 93 पॉइंट क्या आ रहा है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर की साइड भी देखें बिल्कुल सेम डाटा, यानी बिल्कुल एक तरह से वही डाटा आ गया है, कोई बड़ा बदलाव ही नहीं आ रहा है। कुछ ही पॉइंटों के अंदर इधर से उधर बदलाव देखने को मिल रहा है और मार्केट के अंदर वोल्टिलिटी बढ़ रही है। तो ये वोल्टिलिटी आ कैसे रही है, तो यहां पे हमारे लिए बड़ा जानना जरूरी हो गया है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की साइड देखो मूवमेंट हमने वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपको बताया कि कहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। यहां के बिल्कुल एक ब्रेकआउट आता है तो हम जा सकते हैं भाई कॉल की साइड, ये तो आ गया समझ में। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स करता है तो दोबारा से कहां से, तो मार्केट के पास ये लेवल था भाई बिल्कुल एक तरह से 8 तारीख का हाई, एक तरह से क्लोजिंग लेवल। इस लेवल पे मार्केट दोबारा से ये लेवल, यानी एक तरह से लास्ट की क्लोजिंग में जो ये ब्रेकआउट आया ना, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। यानी जैसे ही 590 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो दोबारा से मार्केट 500 और 470 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, यानी पुट वाले यहाँ पे जिंदा होते नजर आएंगे। यहाँ पे अगर मार्केट कल के हाई को ब्रेकआउट कर देता है
तो यहाँ पे कॉल वाले जीतते हुए नजर आएंगे, पुट वाले हार जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये ओपनिंग। अब मार्केट ओपनिंग कैसे देने वाला है, उस ओपनिंग की बात करें, क्योंकि आज एक्सपायरी भी तो है। तो नीचे का लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया, यानी 19,500 से लेके 470, कल का लो था 470, और ये आज का जो एक तरह से ओपनिंग, और ये 590 और 600 का लेवल है, यानी 19,600 बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करने वाला सपोर्ट के तौर पर, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग बड़ा काम करती नजर आ रही है। बैंक निफ्टी की साइड अगर हम जाके देखें तो बैंक निफ्टी ने बड़ा धमाल मचाया भाई, लेकिन बैंक निफ्टी कल के हाई को बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और बड़ा एक ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिला था मॉर्निंग सेशन में, और उसी का हमने बिल्कुल फायदा उठा लिया था बिल्कुल सुबह सुबह ही। तो उसके बाद अगर हम देखें पूरा मार्केट एक साइड में घूमता रहा, और लास्ट में जो क्लोजिंग देता है इसको एक ट्रैप क्लोजिंग मान सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी कल के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ये थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि निफ्टी एक पॉजिटिव दिखाया लेकिन बैंक निफ्टी नहीं दिखा पाया, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास ये लेवल था, बार बार इसी लेवल से 45,150 के एरिया से बार बार गिरावट आ रही थी, यानी 45,150 ही रहेगा इसके पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे। ये रिकवरी के लिए 45,150 थोड़ा सा पॉजिटिव, दोबारा से यहां से मूवमेंट बिगड़ सकता है। और उधर से आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल आरबीआई गवर्नर साहब की 10 बजे से लेके 12 बजे तक मार्केट पूरी तरह से क्या नजर आने वाला है, फ्लैट, पूरी वोल्टिलिटी के साथ। तो ये भी पूरा हमारे लिए जानना जरूरी हो गया है कि आज मार्केट बड़ा जबरदस्त मूवमेंट देने वाला है। तो ये 45,150 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बड़ी रैली हमारे पास 45,500 तक की देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लेवल अभी भी टेस्टिंग बाकी है, ये गैप को फील करना अभी पूरी तरह से बाकी है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, निफ्टी ने बड़ा, बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट, बिल्कुल कौन सा लेवल था भाई, ये वाला लेवल था, यानी 44,500 का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का काम किया है। तो इसके साथ अगर हम ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो ग्लोबल मार्केट, पहले यूरोप के बाजारों की तरफ नजरें डालते हैं भाई। पहले ये फिट्सी यूके के अंदर देखें तो 59 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 77 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 52 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिली है, यानी यूरोप के बाजार के अंदर पूरी तरह से हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है यूरोप मार्केट। अब आगे यूएसए मार्केट, अमेरिका के बाजार क्या करके चल रहे हैं। नैस्डैक यहां पे 162 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, बिल्कुल 1% से ज्यादा गिरावट। निक्की जापान यानी एशिया के बाजार के अंदर देखें तो फ्लैट क्लोजिंग मान सकते हो, एक तरह से अभी करंटली ओपनिंग है, 22 पॉइंट की गिरावट दर्ज की जा रही है। S&P 500 यहां पे अगर हम देखें तो 31 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो 190 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के करीब, आधा % से ज्यादा गिरावट, यानी अमेरिका के बाजार की तरफ से देखें तो संकेत खराब नजर आ रहे हैं। यूरोप की मार्केट दोपहर को ओपन होती है तो यहां पे एक तरह से पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो पहले हमारे लिए अमेरिका के बाजार की तरफ रुख नजर आएगा कि यहां से थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव का काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में एफआई की पोजीशन को भी देखना जरूरी है। तो एफआई क्योंकि बड़ा गेम चेंजर है, यहाँ पे 46% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, और 53% क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई की साइड देखें तो 44% आ रहा, बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन बना के गया है, यानी 2% माइनस कर लिया गया है पूरी तरह से। अगर हम देखें तो एफआई ने ऑप्शन की साइड, और 55% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड, यानी ये 2% यहां पे शिफ्ट होती जा रही है। रिटेलर कोई पोजीशन नहीं बना पाया, डीआई ने कोई पोजीशन नहीं बनाया, एफआई ने माइनस कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। 50% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अब कितना रहा 50.41%, यानी यहां भी माइनस होता नजर आया है। एफआई फ्यूचर की साइड भी 49% था शॉर्ट की साइड,
अब 58% पहुंच चुका है, यानी 49.58% बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है, यानी ये पोजीशन यहां पे शिफ्ट होती जा रही है। तो ये पोजीशन अगर हम देखें कल मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेजी जो नजर आई है, ये कहां से आ गई है? ये प्रो अगर हम देखें तो प्रो का डाटा पिछले 2 दिन का भी कंपेयर करें तो पहले क्या था, 39% था और 60% था क्या था, शॉर्ट की साइड। अभी प्रो आ चुका है 40%, बिल्कुल 42%, एक तरह से 3% पॉजिटिव यहां पे देखने को मिला है और 57% आ चुका है शॉर्ट की साइड, यानी ये 3% पॉजिटिव यहां पे आ गया है। तो एक तरह से अगर रिटेलर डीआई एफआई कोई पोजीशन नहीं बना पाए, माइनस किया एफआई ने, सिर्फ एक प्रो ही है जो पोजीशन बना के आया है बिल्कुल 42%, 3% पॉजिटिव मोड के साथ। तो आप तेजी समझ गए होंगे कहां से आ रही है। तो 69% यहां पे क्या है, शॉर्ट लॉन्ग की साइड था, अभी भी 69, यानी फ्यूचर की साइड देखो कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है, सिर्फ ऑप्शन के अंदर गेम खेला गया। 30% यहां पे क्या है, शॉर्ट की साइड पोजीशन अभी भी सेम नजर आ रही है, यानी डाटा अभी तरह भी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से एक बिकवाली हावी होने की एक संभावना की तरफ और इशारा करता है। डिपेंड करेगा आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी भी। अब प्री ओपनिंग में मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन दिखा सकता है, क्योंकि आज एक आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी भी है 10 बजे। तो ऐसे में मार्केट एक तरह से 40 से 50 पॉइंट का माइनस प्लस होता हो